बैक टू क्रिप्टो टॉकिंग। आज की वीडियो में हम L1, L2 ब्लॉकचेन्स यानी लेयर 1 और लेयर 2 ब्लॉकचेन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो क्रिप्टो करेंसी में बिगनर्स हैं वो लेयर 1 और लेयर 2 ब्लॉकचेन्स में डिफरेंस नहीं कर पाते और उन्हें L1 और L2 में नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेंड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। जैसा कि कभी मीम कॉइन्स का ट्रेंड हो तो उसमें मीम कॉइन्स ही प्रॉफिट बना रहे होते हैं, गेमिंग कॉइन्स का ट्रेंड हो तो गेमिंग कॉइन्स ही बुलिश नज़र आते हैं, एआई का नैरेटिव हो तो एआई कॉइन्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, और रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन्स का अगर नैरेटिव हो तो रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्रिप्टो में जो लोग नए हैं उनके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। लेयर 1 और लेयर 2 को समझने से पहले हमें कैप थ्योरम समझना होगा, जो कि काफ़ी हद तक ब्लॉकचेन ट्रायलेमा से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम ट्रायलेमा से जान सकते हैं। ट्राई का मतलब 3, तो ब्लॉकचेन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नंबर 1 डिसेंट्रलाइजेशन, नंबर 2 स्केलेबिलिटी, नंबर 3 सिक्योरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स किसी भी ब्लॉकचेन को सेंट्रल एंटिटी या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उस ब्लॉकचेन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। स्केलेबल मीन्स कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक सेकेंड में कोई भी ब्लॉकचेन हैंडल कर सकती है। वो ब्लॉकचेन कितनी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ फी, उस ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी को शो करता है। थर्ड नंबर पर है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स क्या वो ब्लॉकचेन सिक्योर है या नहीं। सो इन तीनों चीज़ों को, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन तीनों को मिलाकर ही ब्लॉकचेन ट्रायलेमा बनता है। लेकिन इस ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में कैप थ्योरम के मुताबिक ब्लॉकचेन के लिए एक साथ एट वन टाइम इन तीनों चीज़ों को अचीव नहीं किया जा सकता। अगर किसी ब्लॉकचेन ने इन तीनों चीज़ों में से कोई सी 2 चीज़ों को भी अचीव किया है तो उसे थर्ड से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसे क्रिप्टो मार्केट में डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के थ्रू एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि 2009 में एक एनोनिमस एंटिटी जिसे सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है, उनके थ्रू बिटकॉइन ब्लॉकचेन को क्रिएट किया गया था, और ये ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करती है, जिसमें कोई भी माइनर या नोड बनकर नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं। ये चीज़ बिटकॉइन ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज और सिक्योर बनाता है, क्योंकि हर एक माइनर और नोड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को और भी इंक्रीज करता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन ने डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी को तो चेज किया, लेकिन इसकी ब्लॉकचेन स्केलेबल या फिर एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब हर एक माइनर और नोड्स इस पर ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं तो प्रोसेस लेंथी हो जाता है, जिससे ट्रांजैक्शंस करने में टाइम लग जाता है और ये एफिशिएंट भी नहीं है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन स्पीड 7 TPS है, यानी तकरीबन 7 से 8 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। और अगर इसी तरह इथेरियम को देखें, क्योंकि इथेरियम प्रोग्रामेबल लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है और इस पर लाखों प्रोजेक्ट्स बिल्ड है, और इथेरियम ने भी डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी को चेस किया, लेकिन इस ब्लॉकचेन पर भी स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। इथेरियम की ब्लॉकचेन भी सिर्फ 14 से 15 यानी कि 14 से 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड हैंडल कर सकती है। तो इसी स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन की जरूरत पड़ी, जिन्हें लेयर 2 ब्लॉकचेन बोला जाता है, क्योंकि लेयर 1 की ही सिक्योरिटी को यूज करके उन्हें एफिशिएंट और स्केलेबल बनाती है। मिसाल के तौर पर एक फेमस हाईवे है जो काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर है, लेकिन सेफ और सिक्योर होने की वजह से उस हाईवे पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और ट्रैफिक जैम होने की वजह से लोगों का टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, उस हाईवे को स्केलेबल बनाने के लिए उसी हाईवे के ऊपर एक नया फ्लाईओवर या अंडरपास बना दिया जाता है, जिससे उस हाईवे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अगर हम उसे लेयर 1 और लेयर 2 से कंपेयर करें कि लेयर 1 एक हाईवे का काम कर रही है जो सेफ और सिक्योर तो है, लेकिन स्केलेबल और एफिशिएंट नहीं है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर लेयर 2 ब्लॉकचेन्स को बिल्ड करके उसे स्केलिंग और एफिशिएंसी के इशू को सॉल्व किया जाता है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लेयर 2 ब्लॉकचेन्स स्केलिंग के इशू को सॉल्व करती हैं। बिटकॉइन, इथेरियम पॉपुलर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, लेकिन दूसरे लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के बदले यहाँ ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है।
इन्हीं इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लेयर 2 ब्लॉकचेन्स को डिजाइन किया गया है। लेयर 2 सॉल्यूशंस लेयर 1 पर ही बिल्ड होते हैं, जो ऑफ चेन हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिसमें यूजर्स ऑफ चेन पेमेंट चैनल को क्रिएट करके इंस्टेंटली मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को बहुत कम फी के साथ कर सकते हैं। और फाइनल बैलेंस बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, यानी कि फाइनल ट्रांजैक्शंस बेस लेयर पर ही सेट होता है। इसी तरीके से इथेरियम ब्लॉकचेन को स्केलेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए लेयर 2 सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ये भी इथेरियम की बेस लेयर पर ही बिल्ड होते हैं और इथेरियम की सिक्योरिटी को ही यूज करते हैं, जिसमें से पॉपुलर लेयर 2 प्रोजेक्ट्स पॉलीगॉन, मैटिक, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, जिन पर हाई स्पीड और लो फीस के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और सेटलमेंट एथेरियम की बेस लेयर पर ही होता है। बिटकॉइन एथेरियम के अलावा और भी काफ़ी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, जिसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना, ट्रॉन चेन, एप्टोस, सुई ब्लॉकचेन, पोल्काडॉट, एवलांचे जैसी और भी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये ब्लॉकचेन्स एज कम्पेयर टू बिटकॉइन और एथेरियम उतनी डिसेंट्रलाइज और सिक्योर नहीं है। ये ब्लॉकचेन्स फास्ट तो हैं और उनका ट्रांजैक्शन स्पीड भी यानी टीपीएस भी काफ़ी हाई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में तीनों चीज़ें यानी डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी एक साथ अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। ये ब्लॉकचेन्स डिसेंट्रलाइजेशन से कंप्रोमाइज़ करके स्केलेबल और सिक्योर होती हैं, और ये ब्लॉकचेन्स डिसेंट्रलाइज्ड ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ता है। आई होप आपको लेयर 1 ब्लॉकचेन और लेयर 2 ब्लॉकचेन के बारे में आगाही मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।